रोहित नहीं, बीजीटी बाद गंभीर से छीनी जाएगी कुर्सी। गंभीर का होगा कुंबले वाला हाल। अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो इस वक्त हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे हैं। 4 मुकाबले जब समाप्त हुए तो रिपोर्ट छपना शुरू हो गई कि भैया रोहित शर्मा 5वां टेस्ट मुकाबला इस श्रृंखला का जो होगा वो आखिरी टेस्ट मुकाबला उनके करियर का होगा। उसके बाद वो संन्यास का ऐलान कर देंगे। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भारतीय टीम आखिरी मुकाबला खेलेगी सिडनी टेस्ट, और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम नए कप्तान के साथ जाएगी, नए ऊर्जा के साथ जाएगी। लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट्स एक और छप चुकी है और उस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है रोहित के ऊपर तो चर्चा हो रही है, पुरजोर चर्चा हो रही है, लेकिन असल गाज गौतम गंभीर के ऊपर गिर सकती है। हाँ, ये बताया गया कि रोहित शर्मा का तो उम्र हो चुका है। रोहित शर्मा तो अब ऐलान करने वाले हैं संन्यास का, संन्यास के कगार पर खड़े भी हो चुके हैं। तो कोई बहुत बड़ी वो रिपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर जो हाल फिलहाल ही भारतीय टीम के कोच बने हैं, मात्र 6 महीने हुए हैं उनको कोचिंग पद का जिम्मेदारी संभाले हुए, वो भारतीय टीम से हटाए जा सकते हैं। उनके ऊपर गाज गिर सकती है क्योंकि चयन समिति में बहुत सारे ऐसे सिलेक्टर्स हैं जो गंभीर के फैसलों के ऊपर सहमत होते हुए अक्सर नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके अलावा ये भी उस रिपोर्ट में छपा हुआ है कि यार भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में भी सभी खिलाड़ियों से सामंजस्य गौतम गंभीर नहीं बना पा रहे हैं। ना रोहित शर्मा और गंभीर एक मेल में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, ना उनके बीच तालमेल अभी तक बन पाया कोई। और वहीं ये भी बताया गया कि कुछ जूनियर खिलाड़ी भी गंभीर के रवैये से खुश नहीं है। उसमें साफ तौर पे नाम हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों का लिया गया है। तो भैया ये जो रिपोर्ट छपी है उसमें यह दावा किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक देखा जाएगा, समझा जाएगा, आका जाएगा, परखा जाएगा कि गौतम गंभीर बतौर कोच किस तरीके से जा रहे हैं, उनकी कोचिंग में भारतीय टीम का क्या कुछ प्रदर्शन आ रहा है। और हाल फिलहाल जो समझा गया है, जो आका गया है, ये पता चल चुका है कि गंभीर बतौर कोच टेस्ट फॉर्मेट में और ओडीआई फॉर्मेट में उतने सफल नहीं रहे। जो भी सफलता मिली है भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट में मिली है। खासकर टेस्ट फॉर्मेट की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 3-0 से गंभीर हारे तो उनके ऊपर सवाल उठने लगे, उंगलियां उठने लगी कि गंभीर बतौर कोच सफल नहीं होने वाले हैं। और उस रिपोर्ट्स में भी यही छापा गया है कि भैया ये पहली प्राथमिकता तो थे ही नहीं भारतीय टीम के कोच के। पहली प्राथमिकता वीवीएस लक्ष्मण थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण बीसीसीआई में जब चर्चा हुई तो आपसी सहमति नहीं बन पाई। फिर बाद में 3 विदेशी नामों के ऊपर चर्चा हुआ, लेकिन जो विदेशी नाम थे वो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कोचिंग पद संभालने के लिए तैयार नहीं हुए, जिस कारण कंप्रोमाइज करके गौतम गंभीर के साथ जाना पड़ा, जिस कारण गौतम गंभीर को यह पद देना पड़ा। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भारतीय टीम के मुफीद नहीं आ रहे हैं और बड़ा फैसला लिया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी एक अल्टीमेटम दिया गया है गौतम गंभीर को, यहां तक भारतीय टीम के प्रदर्शन में सुधार आना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम फाइनल तक भारतीय टीम को पहुंचना चाहिए। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक भारतीय टीम नहीं पहुंचती है, बीच सफर में उनका सफर खत्म हो जाता है, तो फिर लेने के देने गौतम गंभीर को पड़ सकते हैं। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं रोहित शर्मा, गंभीर के ऊपर गाज गिर सकती है। और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पहले ही उनकी कोचिंग पद से उनको हटाया जा सकता है और कुंबले वाला हाल हो सकता है। जिस तरीके से मास्टर कुंबले को विराट कोहली ने लड़कर झगड़कर बाहर करवाया था कोचिंग पद से, इस्तीफा कुंबले को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से दे देना पड़ा था, वैसा ही कुछ हाल ये माना जा रहा है गौतम गंभीर का भी हो सकता है। क्योंकि गौतम गंभीर इस वक्त ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, कुछ जूनियर खिलाड़ी भी उनसे खुश नहीं है। और इवन सिलेक्शन कमेटी में भी जो कुछ राय, जो कुछ खिलाड़ियों को मांग कर रहे हैं गौतम गंभीर, वो चयनकर्ता मान नहीं रहे। चयनकर्ता भी गंभीर के कुछ बेतुके डिमांड से परेशान नजर आ रहे हैं। ये पीटीआई की रिपोर्ट्स है, उसमें छपा हुआ है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके का भारतीय टीम का प्रदर्शन आता है, किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय लड़ाके खेलते हैं, इंग्लैंड श्रृंखला कैसी जाती है और सिडनी टेस्ट में क्या कुछ भारतीय लड़ाकों का प्रदर्शन आता है। ये सब कुछ तय करेगा कि गंभीर का भविष्य बतौर कोच क्या कुछ होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, गंभीर बतौर कोच सफल होंगे कि नहीं होंगे, गंभीर बतौर कोच पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।